पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। जितना बना उससे ले जाते उतना लेकर के गया, जाने को हुआ सिंहराज ने, वनराज ने कहा कि सुनो ब्राह्मण पुत्र, तुम जा तो रहे हो पर एक काम करना, जब तुम अपनी बच्चों की शादी करो तो मुझे जरूर बुलाना। क्या सोच रहे हो, क्या सोचूं जो कुछ है। एक समय वो था कि जब अभाव में व्यक्ति मरने को तैयार हो रहा था, ये सोच रहा था। आज व्यक्ति के पास धन वैभव बढ़ जाता तो ये सोचता है कि अब कैसे खर्च करें, कहां खर्च करूं, किस मद में करूं और किस मद में डूब करके करूं। अधिकांश लोग मद में डूब करके खर्च करते, अनाप शनाप शादी विवाह में और अन्य से सरी खर्चा कर देते हैं अपनी जिंदगी के लिए, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। सिंह वनराज ने कहा कि तुम जाओ, ले जाओ, पर मुझे अपनी बच्चों की शादी में मुझे बुलाना। ब्राह्मण पुत्र आश्वासन देता है कि जी वनराज, मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा, समय पर बुलाऊंगा, समय से बुलाऊंगा, आप जरूर मेरी बेटियों की शादी में आना। तय समय में शादी हुई। सिंह भी आ रहा था। जैसे समाचार सुना गांव वासियों ने कि शेर आ रहा है गांव की ओर, सिंह गांव की ओर आ रहा है, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे सिंह गांव की तरफ बढ़ता है, लोग घबरा करके भागने लगे और ये आवाज आने लगी गांव से, भागो भागो भागो, शेर आ रहा, शेर आ रहा, शेर आ रहा। धीरे धीरे बात ब्राह्मण के पास पहुंचती है। ब्राह्मण को तो पता था कि शेर है कि कौन है। क्या सोच रहे हो और क्या सोचो जो कुछ है। सामने दिख रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं या अतीत अनागत के बारे में सोच रहे हो कि अब क्या होगा। गांव तक शेर पहुंच गया, मंडप पहुंचने वाला ही था तो ब्राह्मण पुत्र बाहर आकर के देखता है, लोगों को संबोधित करता है कि सुनो, घबराओ नहीं, भागो नहीं, ये शेर नहीं, ये गधा है, गधा। क्या है? शेर नहीं, गधा है। एक कानों में शब्द, शेर के कानों में शब्द पहुंचते हैं, शेर अंदर से तिलमिला जाता है। एक आकिंचन प्राणी ने मुझे गधा बना दिया, मैं वन का राजा हूं और मुझे शेर हूं, मुझे गधा कह दिया। उसे अंदर से बड़ी पीड़ा हुई। अब शब्द सुनते ही उसका अपमान हो गया, घबरा गया, चलो भागो यहां से, इसने मुझे शेर की जगह गधा कह दिया। आप किसी को लोग व्यवहार में गधा कह दो, उसे कितना बुरा लगता है, बोलो। और गुस्से में कह दो तो फिर झगड़ा पक्का है, लड़ाई हो जाती है कि इसने मुझे गधा बोला।
इसने समझ क्या लिया, मुझे गधा कह दिया। इसकी औकात क्या थी मुझे गधा कहने की। मैं देखता हूं गधा कहने का परिणाम क्या होता है। एक एक शब्द का मैं हिसाब लूंगा। इसने गधा मेरे से कहा। एक बार व्यक्ति ने एक बार उसे गधा कह दिया, उस सामने वाले ने उसे 100 बार गधा बना दिया। बनराज वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। जंगल में ऐसा गिर पड़ता है जैसे उसके पास वज्रपात हो जाता है, किसी ने उसके ऊपर कुल्हाड़ चढ़ा दी हो। बड़ा दुखी मन से अनमना हो गया, गिर पड़ा जमीन पर, भूमि पर। 8 रोज बाद जब इसके यहाँ शादी हो गई, काम निपट गया, फिर उसे धन की आवश्यकता पड़ी। जाता है तो सिंह तो सोच के रखा था कि आने दो उस ब्राह्मण पुत्र को, मैं उसकी देखता हूं, खबर लेता हूं। जैसे ही ये पहुंचता है तो देखता क्या कि एकदम खाने को दौड़ता है। सिंह विकराल रूप लेकर के घबरा जाता ब्राह्मण, फिर भी हिम्मत करता है, पूछूं तू सही क्या बात है। अभी तक तो बड़ा प्यार और स्नेह दे रहा था, अब जी इतना रूप क्यों रुद्र बन गया इसका। तो कहता है सिंह, हे बनराज, तो ये कुल्हाड़ पड़ी है, जल्दी जल्दी मेरे के ऊपर चला, नहीं तो मैं तुझे खा लूंगा। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचू जो कुछ है, मरता क्या नहीं करता। बार बार सिंह के कहने से उसे कुल्हाड़ उठा करके चलानी पड़ी, और जैसी उसकी जंगा पर कुल्हाड़ चलती है, खून की धार फूट जाती है। जा बन ब्राह्मण पुत्र, 8 रोज बाद आना, फिर तेरी प्रश्न का उत्तर दूंगा कि क्या बात है। गया, वापिस आया, घाव धीरे धीरे भर गया, घाव धीरे धीरे भर गया। बनराज स्वस्थ दिख रहा है और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, जब मैं तुम्हारे यहाँ शादी के लिए गया था तो तूने क्या बोला था, ये शेर नहीं गधा है, गधा। आज भी वो शब्द अपशब्द दुर्वचन मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। बड़ी पीड़ा मुझे हो रही है, बड़ा दुख मुझे हो रहा है कि तुमने उस दिन मुझे गधा कहा था भरी सभा में। शब्दों का घाव नहीं भरता है, कुल्हाड़ी का घाव देखो भर गया है, थोड़ा सा रह गया है, पर शब्दों का घाव तो अभी भी हरा है। क्या सोच रहे व्यक्ति मन से कितना सोचता है। कहते हैं कि 24 घंटे में 60,000 विचार इस मानव जीवन के मस्तिष्क में आते हैं। कितने विचार? 60,000। 24 घंटे में 60,000 विचार मानव जीवन के मस्तिष्क में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काम के कितने होते हैं? स्वप्न में भी विचार आते हैं, जागते हुए अवस्था में भी विचार आते हैं, लड़ते हुए भी विचार आते हैं। यहां पर बैठे हैं तो चिंतन और चिंता दोनों तुम्हारी चल रही है। मीटर घूम रहा है, लाइट यूज करो या ना करो, लाइट बन रही है, उपयोग करो या ना करो, लाइट बन रही है। आप किसी चीज का सदुपयोग करो या ना करो, चिंतन और चिंता दोनों विचार के रूप में चल रही है। तय तुम्हें करना है कि शुभ विचार कितने हैं, पड़ताल करो, देखो, समझो कि हमारे मन में जो विचार आए हैं कितने हमारे उपयोगी हैं, कितने निरुपयोगी, कितने काम के, कितने बेकाम के हैं, कितने अच्छे, कितने बुरे हैं। निष्कर्ष ये निकलेगा, बहुत थोड़े विचार काम के होते हैं जो अपने काम भी आते हैं और दूसरों के काम भी आ सकते, वरना फिजूल के सारे विचार होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं। क्या सोच रहे
क्या सोचूं जो कुछ है, अपने लिए भी सोचो और अपनों के लिए भी सोचो। जो तुम्हें अच्छा लगता हो या दूसरों का तुम्हें जो अच्छा लगता हो, वही दूसरों के लिए सोचो। जो दूसरों का रिस्पॉन्स तुम्हारे लिए गलत लगता हो, वही रिस्पॉन्स दूसरों के लिए मत सोचो। जो बात तुम्हें दूसरों की बुरी लगती हो, वो बात दूसरों के लिए मत सोचो। व्यक्ति मूल में ही भूल कर जाता है। तो आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, समझो, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करो। नजरिया बदलते ही नजारा बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। सोच पर, हमारी सोच पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अभी मैंने कहा था जैसे कि जिंदगी में दो ही चीजें हैं जो निश्चित हैं और सीमित हैं। एक तुम्हारा धन वैभव और दूसरा तुम्हारी श्वासें। इसलिए बंधुवर समझदारी से खर्च करना। धन खत्म हो जाएगा, दोबारा कमा लोगे, श्वासें खत्म हो जाएंगी, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए सावधानी से, समझदारी से खर्च करना। तुमने धन वैभव को जोड़ा जो किसी काम में नहीं आया, आएगा भी, हो सकता कितना काम आएगा। आप लोग पॉलिसी कराते हैं, LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस, यही बोलते ना। ये लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? धन का, मकान का, दुकान का, गाड़ी का बीमा, जीवन बीमा। एक कब मिलता है? जब एक्सीडेंट होगा तब मिलेगा, है ना, या तुम्हारी मौत होगी तब मिलेगा। कोई गारंटी नहीं कि तुम उसका उपयोग कर पाओ, या तुम्हारे जीवन की, मशीन की, घर का, मकान का, गाड़ी का टूट फूट होगा तो उसका तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है जब पेपर पूरे सबमिट करोगे तब। और व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति को तो मिलने से नहीं रहा। मरने के बाद तुम्हारे परिजनों को मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं परमात्मा से इंश्योरेंस करा लो, सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए धन वैभव के पीछे मत भागो, जीवन में गुण वैभव को क्रिएट करो, जीवन में जोड़ो। क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं जो कुछ है? क्या है अपना इस धरा पर? है कुछ अपना? कुछ भी नहीं है। तो गुण वैभव को जोड़ो, शायद बच भी सकता है। और कदाचित यहां से चला भी जाए तो भी उसे लेकर के तुम जा सकते हो। धन वैभव को लेकर के कोई जा नहीं सकता है। गुण वैभव जाएगा, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे साथ जाएगी। आपने एक भीख मांगने वाला था, भीख मांगने वाले के लिए एक व्यक्ति मिला, पढ़ा लिखा। बोला उसने कि तुम भीख के लिए भीख मांगते हो तो कुछ अपने बर्तन में डाल करके रखो तो लोग तुम्हें देंगे, वरना कोई देने वाला नहीं है। और तुम इतने हट्टे कट्टे जवान दिख रहे हो, तुम कुछ अच्छा करो। भीख कब तक मांगोगे? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लोग तभी देते जब तुम किसी को दोगे तो लोग रिस्पॉन्स में तुम्हें कुछ देंगे।
उस सामने वाले व्यक्ति ने भिखारी को समझा तो एक बहुत अच्छी बात कही। ये भारत है, ये नीति है कि तुम किसी को दोगे तो सामने वाला तुम्हें अवश्य देगा। उसने कहा कि तुम फूलों की खेती कर, फूलों का बाग बगीचा लगा, लोगों को फूल देना शुरू करना, लोग उसके बदले में तुम्हें कुछ अर्थ देंगे जिससे तुम्हारा परिवार चलेगा। जब तक फूल देता था बदले में उसे पैसे मिलने लगे और फूल का बगीचा समाप्त हो गया, लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। बात समझने की है, हम किसी को इस हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से हमको भी मिलता है। ये नीति है, देने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। नहीं, मांगने से नहीं मिलता है, अपने आप मिलता है। जब तुम दोगे तो देने से मिलता है, मांगने से। क्या सोच रहे अपने बारे में या किसी और के बारे में? जब भी सोचो अच्छा सोचो, मीठा सोचो, जिससे खुद को भी मधुरता मिलेगी और तुम्हारे संपर्क में आने वालों को भी मधुरता का एहसास होगा। यदि व्यक्ति इतनी बात समझ ले तो उसके जीवन का भला हो जाएगा। लेकिन विडंबना यही है संसार के हर प्राणियों के साथ कि संसारी प्राणियों को कर्म धर्म का पता ही नहीं है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, कुछ भी पता नहीं। जिंदगी जी रहा है तो जीता चला जा रहा। एक भेड़ गड्ढे में गिर रही है तो सारी पीछे की सारी भेड़ गिरती चली जा रही, कुछ पता नहीं कहां क्या हो रहा है। तुम दूसरों के बारे में सोचो ना सोचो, पर खुद के बारे में तो अच्छा सोचना शुरू कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।